हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आ रही होंगी और हेल्प कर रही होंगी। आइए आज हम सब क्लास 6 बाल भारती इंग्लिश का चैप्टर मिस्टर टॉड्स एडवेंचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें एक टॉड टॉड होता है फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग की ही एक टाइप होती है जिनको टॉड्स कहते हैं, उसके बारे में है। उसका एडवेंचर एडवेंचर क्या है, इट्स लाइक उसकी एक एक ऐसी स्टोरी है छोटी सी जिसको हम दुर्घटना भी कह सकते हैं या हम उसका बैड लक भी कह सकते हैं या एडवेंचर, क्योंकि वो निकला था बहुत फ़न करने लेकिन हो गया कुछ उल्टा ही। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की थीम हमारी है एडवेंचर, क्योंकि वो कुछ मौज मस्ती के मूड में आ गया था। इमेजिनेशन, कुछ इमेजिनेशन में अपनी चला गया था जो उसको रियलिटी का होश ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस पे आप बेसिकली पढ़ सकते हैं। इसमें करेक्टर्स ऐसे ज़्यादा कोई नहीं है, मिस्टर टॉड ही हैं या जज हैं या चलो आइए पढ़ते हैं। ज़्यादा इतना नहीं है इसमें। वन ब्राइट समर मॉर्निंग, एक ब्राइट चमकदार सुबह, गर्मियों की सुबह, मिस्टर टॉड वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली अलॉन्ग द हाई रोड। मिस्टर टॉड, ब्रिस्कली क्या होता है, जो हम पार्क में वॉक करते हैं ना, फास्ट फास्ट वॉक करते हैं, तो मिस्टर टॉड फास्ट फास्ट वॉक कर रहे थे हाई रोड के साइड पे। ही स्ट्रॉड अलॉन्ग टिल ही रीच्ड अ लिटिल टाउन। शॉर्ट होता है जब हम लंबे लंबे कदम लेकर चल रहे होते हैं, तो वो लंबे लंबे कदम लेकर चल रहे थे जब तक कि वो लिटिल टाउन ना पहुंच गए। ही वॉज एक्सीडिंगली हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। वो बहुत लंबा चल के आए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री थे, बहुत ज़्यादा हद तक उनको भूख लग रही थी। सो ही मार्च इनटू एन इन हो गया एक रेस्टोरेंट या एक होटल। तो वो मार्च करते हुए चलते हुए एक होटल में एंटर करे। ऑर्डर द बेस्ट लंचियन एंड सेट डाउन टू ईट इट इन द कॉफ़ी रूम। उन्होंने बेस्ट, जो वहाँ का मेन्यू में से देखकर बेस्ट लंचियन जो भी वहाँ का बेस्ट था, एक वो ऑर्डर करा और बैठ गए वहाँ कॉफ़ी रूम में खाने के लिए। ही वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू हिज मील। अब वो खाना खा ही रहे थे, उनका आधा ही खाना हुआ था कि वेन अ फेमिलियर साउंड अप्रोचिंग डाउन द स्ट्रीट। उनको एक जानी पहचानी सी आवाज़ स्ट्रीट से, रोड से आई। मेड हिम स्टार्ट एंड फॉल अ ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, जिसने उनको मिस्टर टॉड को मेड हिम स्टार्ट एंड फॉल अ ट्रैम्बलिंग ऑल ओवर, मतलब उनकी पूरी बॉडी में कुछ होने लगा था, कुछ होने लगा था वो आवाज़ सुनकर। मतलब कुछ अप एंड डाउन या कुछ ऐसा, जैसे एकदम से हमारी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती हैं, कुछ होने लगा था। द पोप पोप हॉर्न की आवाज़ आई। ड्रियो नियरर एंड नियरर। तो वो जो आवाज़ आ रही थी वो एक्चुअल में कार की थी। घुर्रन करके इस टाइप से कार आ रही थी, उसका हॉर्न बज रहा था पोप पोप, तो वो धीरे धीरे पास आ रही थी आवाज़ उनके। द कार कुड बी हियर्ड टर्निंग इन टू द इन यार्ड। सुनाई दे रहा था कि कार टर्न होके वो जो होटल का बाहर यार्ड था, एक वरांडा, एक ओपन एरिया, उसमें एंटर हो गई थी। कमिंग टू अ स्टॉप, और वहाँ आकर रुकी। द पार्टी एंटर्ड द कॉफ़ी रूम हंग्री, टॉकेटिव एंड इन ऑल प्रेज ऑफ द कार दैट हैड ब्रॉट देम अलॉन्ग सो वेल। और जो लोग उसमें से उतरे, द ग्रुप उसमें से एक उतरा, जब पार्टी बोला गया उसको, तो पार्टी कॉफ़ी रूम में एंटर हुई। भूखे थे वो लोग, बातें करे जा रहे थे, टॉकेटिव थे, सब बोले जा रहे थे और सब बढ़ाई कर रहे थे, प्रेज बढ़ाई कर रहे थे कार की जिसमें वो यहाँ आए थे। मिस्टर टॉड वॉज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुन रहे थे उनकी बातें, मिस्टर टॉड के कान वहीं लगे हुए थे। ही लिसन्ड ईगरली टू देयर कन्वर्सेशन फॉर अ टाइम। उन्होंने कुछ टाइम के लिए उनकी बातें ध्यान से सुनी, बट एट लास्ट ही कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द रूम क्वाइटली। और फिर उनसे और, जैसे कहते हैं ना, बर्दाश्त नहीं हुआ या उनसे और नहीं सुना गया, और फिर वो खड़े हुए और वहाँ और नहीं रुका गया उनसे और रूम से चुपचाप बाहर चले गए। एज सुन एज ही गॉट आउटसाइड ही sauntered round quietly to the inn yard।
वो वहाँ से उठे और जैसे ही बाहर चले गए, सॉन्टर्ड होता है आराम से रिलैक्स होके, एक टहलते हैं ना हम, एक आ हा उस मूड में। तो उसकी मैं कहीं से हम एकदम से बाहर आए और एकदम से रिलैक्स, ओह, उस मूड में वो वहाँ इन यार्ड में घूमने लगे, जो बाहर ओपन एरिया था उस रेस्टोरेंट के। देयर कैन नॉट बी एनी हार्म, ही सेड हिमसेल्फ, इन माई ओनली जस्ट लुकिंग एट इट। अब उनको जो अट्रैक्ट कर रही थी वो कार, उसी की आवाज़ से वो अट्रैक्ट हुए थे। तब उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने आप से कहा कि कोई बुराई तो नहीं है खाली जस्ट इसको देखने में, मैं सिर्फ इसको देख ही रहा हूँ, देखने में तो कोई हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है। द कार स्टूड इन द मिडल ऑफ द यार्ड क्वाइट अनअटेंडेड। कार उस यार्ड के बीचों बीच खड़ी थी और कोई उसके आसपास नहीं था, कोई उसको अटेंड करने वाला नहीं था, अनअटेंडेड खड़ी हुई थी। मिस्टर टॉड वॉकड स्लोली राउंड इट। वो धीरे धीरे उसके चारों तरफ चक्कर लगा के उसको देखने लगे, इंस्पेक्टिंग इट। देख रहे थे, निहार रहे थे या घूर रहे थे या कुछ भी, उसको कार को देख रहे थे। आई वंडर, उन्होंने अपने आप से कहा कि काश इफ़ दिस सॉर्ट ऑफ कार स्टार्ट ईजीली, ये ईजीली स्टार्ट ही हो जाती होगी। नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, मिस्टर टॉड ने अपने आप को, मिस्टर टॉड वॉज फाउंड सीटेड इन द ड्राइवर्स सीट होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार। अगले ही पल अपने आप को ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ पाया। मतलब उनको होश ही नहीं रहा, उनको पता ही नहीं चला कब एकदम से उन्होंने कार खोली और वो उसके अंदर बैठ गए, होल्डिंग द हैंडल ऑफ द कार, कार का स्टीयरिंग पकड़े हुए वो बैठे हुए थे। एज द फेमिलियर साउंड ऑफ द कार ब्रोक फोर्थ, द ओल्ड पैशन सीज्ड ऑन मिस्टर टॉड। और उन्होंने स्टार्ट करी कार, घूं घूं घूं। तो जैसे ही वो फेमिलियर साउंड, वो जानी पहचानी आवाज़ कार की आई, तो मिस्टर टॉड का ओल्ड पैशन, जो उनका कोई पुराना शौक़ रहा होगा, कोई पुराना उनका पैशन रहा होगा कार ड्राइविंग का, वो उन पर छा गया। सीज्ड मतलब मिस्टर टॉड के ऊपर पूरा वो छा गया, एंड कम्प्लीटली मास्टर्ड हिम, और पूरा उन पे कब्ज़ा कर लिया उस पैशन ने मिस्टर टॉड पे। ही पुल्ड द लीवर, उन्होंने लीवर खींचा, एंड स्वैंग द कार राउंड द यार्ड, और कार को घुमाते हुए पूरे यार्ड में ढूं आउट थ्रू द आर्चवे, घुमाते हुए बाहर ले गए। ही स्पेड सो फास्ट, इतनी स्पीड में वो चला रहे थे, नॉट नोइंग वेयर ही वॉज गोइंग, उनको पता भी नहीं थे वो कहाँ जा रहे हैं, बस वो खो गए थे उस कार को चलाने में। ही वॉज ओनली कॉन्शियस दैट ही वॉज मिस्टर टॉड वंस मोर, जो बस उनको एक ख्याल याद था, उनको ये नहीं याद था कि किसी और की कार है, उनको ये नहीं याद था नहीं चलानी, सिर्फ देखना था। उनको ये नहीं याद समझ आ रहा था कि वो कहाँ ले जा रहे हैं कार को, कहाँ चले गए, इतनी को ये तक होश नहीं था कि स्पीड इतनी तेज़ है, पुलिस आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उनको कुछ होश नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो होश उनको था या जो बात उनके दिमाग में आ रही थी वो ये कि मैं पुराना टॉड एक बार फिर वापस आ गया है। मिस्टर टॉड एट हिज बेस्ट एंड हाईएस्ट, मिस्टर टॉड जो कभी बेस्ट हुआ करते थे और हाईएस्ट स्पीड हुआ करती थी जिनकी, वो एक बार फिर आ गए हैं। मिस्टर टॉड द टेरर, द लॉर्ड ऑफ द लॉन्ग ट्रेल। व्हाट डू यू मीन द लॉर्ड ऑफ द लॉन्ग ट्रेल? लॉन्ग ट्रेल कहा गया स्ट्रीट को, गली को, और उसके किंग मतलब कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी गलियों के राजा का कहर, टेरर कहर लौट आया है। बिफोर होम ऑल मस्ट गिव वे और बी स्मिटन, जिसके आगे सब रास्ता देते हैं और स्मिटन इनटू नथिंगलेस, और जिससे सब लोगों को इतना फ़र्क पड़ता है, एंड एवर लास्टिंग नाइट, और ये कभी ना ख़त्म होने वाली रात। ये सब लौट आए हैं और ये सब पूरा उसका पैशन उसके दिमागों पे चढ़ गया था। ही चैंटेड होता है जपना, जैसे कि हम कोई वर्ड्स गुनगुनाने लगते हैं या रिपीटेडली बोलने लगते हैं, जाप करने लगते हैं, तो वो चैंट एज ही फ्ल्यू, कोई ना कोई गुनगुना रहा था कुछ जब वो फ्ल्यू बोला गया है क्योंकि वो बहुत फास्ट चल रहे थे। फ्ल्यू होता है उड़ना, लेकिन वो उड़ नहीं रहे थे, लेकिन उनकी कार एक तरीके से हवा से बातें कर रही थी, इसलिए लिखा गया है फ्ल्यू।
एंड द कार रिस्पॉन्डेड विद अ बूमिंग साउंड, और कार भी, जैसे कि कार भी पूरे जोश में थी, ढू ढू पूरी अपनी बूमिंग साउंड के साथ वो भी रिस्पॉन्ड कर रही थी। ही वॉज लिविंग हिज आर, वो अपनी मतलब ये पल पूरा फुलेस्ट जी रहे थे। रेकलेस ऑफ वॉट माइट कम टू हिम, रेकलेस मतलब बिल्कुल उनके ध्यान से निकल गया, केयरलेस हो गए, बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा कि क्या हो सकता है आगे। ही इंक्रीज हिज पेस इवन मोर व्हेन ही हियर्ड द पुलिस सायरन, और फिर उनके कानों में जैसे ही पुलिस का सायरन सुनाई दिया, मतलब पुलिस पीछे आ गई है, तो उन्होंने अपनी रेस और बढ़ा ली, और ज़्यादा पैशन आ गया उनमें, और तेज़ हो गए वो। ही थॉट ही माइट एस्केप, उन्होंने सोचा कि वो बचकर निकल जाएंगे, बट ही वॉज कॉट एट द नेक्स्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन रोड के नेक्स्ट टर्न पर ही वो पकड़े गए। अ चबी कॉप अप्रोच्ड हिम, चबी थोड़े गोलू मोलू कॉप उनके पास आए, विद अ स्टर्न लुक, स्टर्न मतलब बहुत ही गंभीर सीरियस लुक के साथ उनके चेहरे पे, और कहने लगे कि मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ मिस्टर। मिस्टर टॉड क्या बोले, एकदम से होश में आए हैं, वो रियलिटी में वापस आए। और जब हम ऐसे आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं इतना, और एकदम से हमारी आवाज़ भारी हो जाती है। तो मिस्टर टॉड ने हफिंगली, मतलब ड्राइवर सीट पे बैठे हुए एकदम से लाइसेंस, एकदम से उन्होंने ऐसे बोला, आई वॉज जस्ट टेस्टिंग हाउ फास्ट दिस मार्वल कुड गो, मैं सिर्फ ये टेस्ट कर रहा था कि ये इतनी मार्वलस, इतनी अमेजिंग कार कितनी फास्ट जा सकती है। एंड एक्सक्यूज़ मी, आई डोंट नीड एनी लाइसेंस, और प्लीज़ मुझे कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ ना पुलिस को देने वाला, अब वो इतनी फास्ट चला रहे थे, बिना लाइसेंस के थोड़ी ना चला सकते हैं, और अपनी उनकी कार भी नहीं है, किसी और की कार है, ये तो चोरी हो गई। तो अगले ही मोमेंट मिस्टर टॉड खड़े थे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, गिल्टी, कार किस किस चीज़ के लिए गिल्टी, फाउंड गिल्टी ऑफ गाड़ी चुराने के लिए, ड्राइविंग डेंजरसली एंड चीकिंग द पुलिस। चीकिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिसरिस्पेक्टिंग समवन, कि पुलिस की बेइज्जती करने के लिए भी सब मामलों में उनको गिल्टी पाया गया, मुजरिम पाया गया, और उनको सज़ा हो गई। अब कौन बोल रहे हैं, मिस चेयरमैन बोल रहे हैं कोर्ट के, मिस्टर क्लर्क, will you tell us what the very stiffest penalty for such an offenses? वो क्लर्क से बोल रहे हैं, जो कोर्ट है, कोर्ट में चेयरमैन है, वो क्लर्क से बोल रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इतने बड़े गुनाह की क्या सज़ा होनी चाहिए। तो क्लर्क ने अपनी नोज़ पे ऐसे स्क्रैच करा पेन से, सोचते हुए कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कार चुराना एक बहुत बड़ा ऑफेंस हो, और है भी, लेकिन ड्राइव करना इतनी डेंजरसली तो उससे भी ज़्यादा बड़ा, और ड्राइव करना डेंजरसली और पुलिस की बेइज्जती करना, ये तो बेशक अनडाउटेडली बहुत ही बड़ा ऑफेंस है, और सीवियर पेनल्टी, बहुत ही सीरियस पेनल्टी, इसकी पनिशमेंट होनी चाहिए और होगी भी। सपोज़ करिए कि चलिए थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए 12 मंथ्स की सज़ा दे देते हैं, जो कि मामूली सी है, और 4 इयर्स की सज़ा फ्यूरियस ख़तरनाक ड्राइविंग के लिए दे देते हैं, जो कि लीनियंट है। लीनियंट मतलब बहुत ही सीरियस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है, फिर भी ठीक है। लेकिन 15 ईयर्स फॉर द चीक, बेइज्जती की सज़ा तो 15 साल, विच वॉज प्रीटी बैड सॉर्ट ऑफ चीक, जो कि बहुत ही बुरी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बुरा है। और दोज फिगर्स, और अगर इन सारी फिगर्स को ऐड करें टुगेदर, तो ये सब टोटअप मतलब टोटल करके हो जाती हैं 20 ईयर्स। एन एक्सीलेंट सजेशन, तो चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है, बहुत ही अच्छा आपका सजेशन है। प्रिजनर, इट्स गोइंग टू बी 20 ईयर्स फॉर यू दिस टाइम। प्रिजनर कौन, मिस्टर टॉड। तो मिस्टर टॉड को वो कह रहे हैं कि प्रिजनर, क्योंकि अब उनको सज़ा तो ही गई है, जेल तो जाएंगे ही, कि 20 ईयर्स का टाइम होगा अब तुम्हारे लिए सज़ा का। एंड माइंड, इफ़ यू अपीयर बिफोर अस अगेन अपॉन एनी चार्ज वट एवर, वी शुल हैव टू डील विद यू वेरी सीरियसली, कि अगर अब तुम हमारे सामने किसी भी सज़ा के लिए आए, कोई और भी तुमने जुर्म या क्राइम किया,
तो अब हम तुम्हें बहुत ही सीरियसली डील करेंगे कि और भी ज़्यादा क्रूअल या और भी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट हम देंगे। देन द ब्रूटल मिनियंस ऑफ द लॉ। ब्रूटल मिनियंस किनको कहा गया है? एक तरीके ब्रूटल मतलब कि क्रूअल, ठीक है, और मिनियंस कहा गया है जो पुलिस वाले, जो लॉ कोर्ट में जो होते हैं, यू नो, बहुत ही सख्त पुलिस वाले जो पकड़ के घसीट के मारपीट के ले जाते हैं ड्रैग करके, तो वो सब आए। हेल्पलेस मतलब बैड लक या अनफॉर्चुनेट मिस्टर टॉड के पास। दे लोडेड हिम विद द चेन, उनको चेन से लाद दिया और उनको ड्रैग करके कोर्ट से ले जाने लगे। अब मिस्टर शाउट चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस द मार्केट प्लेस। कोर्ट के बाहर आ रहे हैं तो एक मार्केट है, तो वहाँ वो चिल्ला रहे हैं और अपने लिए बोल रहे हैं कि मैंने नहीं किया, मेरी बात सुनो। वेयर द स्पेक्टेटर्स, जहाँ लोग खड़े हैं देख रहे हैं, अटैक्ड हिम विद कैरेट्स एंड पॉपुलर कैचवर्ड्स। जहाँ इतने लोग खड़े हैं जो उनको देख रहे हैं और उन्होंने उन पर मारना शुरू कर दिया। गाजर देखा होगा ना, टमाटर गाजर ये वो फेंकना शुरू कर देते हैं, ऐसे फेंकना शुरू कर दिया। पॉपुलर कैच वर्ड्स, कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, बैड वर्ड्स उनको, यू नो, जैसे कि दोषी या गुनहगार, क्रिमिनल, ऐसे बोल देते हैं लोग, कुछ बैड वर्ड्स भी बोल देते हैं, बोलना शुरू कर दिया। ही पास्ड अंडर द फ्रॉनिंग आर्चवे ऑफ द ग्रिम ओल्ड कैस्टल, कि बहुत ही बेकार सा वहाँ ओल्ड कैस्टल था, उसका जो एक रास्ता होता है आर्चवे, उस पे बहुत ही सीरियसली और गुस्से में वहाँ से उनको ले जाया गया। ही पास्ड गार्ड रूम्स फुल ऑफ ग्रीनिंग सोल्जर्स। फिर ये बता रहे हैं कोर्ट से निकले, मार्केट से गुजरते हुए, फिर एक ओल्ड कैस्टल के रास्ते से अंदर आए ओल्ड कैस्टल में, जहाँ की सोल्जर्स थे पूरे गुस्सैल और जो ऑफ ड्यूटी रेस्ट कर रहे थे, जो ड्यूटी जिनकी अभी नहीं थी, ऑफ ड्यूटी थे जो, वो वहाँ पे सुस्ता रहे थे या वहाँ पे खड़े थे। हु कव्ड इन अ सरकास्टिक वे एट हिम, जो इस टाइप से उनका मजाक उड़ाने के लिए और ऐसे उनको ऐसे कफ करके दिखा रहे थे। ही पास्ड मैन एट आर्म्स इन कैस्केड। फिर उसके बाद वो आगे आए जहाँ कैस्केड मतलब मेन एरिया जो था कैसल का, वहाँ से गुजरे जहाँ पे मैन एट आर्म्स मतलब सोल्जर्स हथियारों समेत वहाँ खड़े हुए थे, ऑफ स्टील का। डार्टिंग थ्रेटनिंग लुक्स एट हिम, जो कि उन पे बहुत ही डरावनी और ऐसी नज़रें डाल रहे थे। ही पास द थम स्क्रू रूम, ये एक रूम था थम स्क्रू रूम, जहाँ से वहाँ से गुजरे। एट लास्ट दे रीच द डोर ऑफ द ग्रिमेस्ट डंकियन। उसके बाद एट लास्ट वो एक बहुत ही बेकार से, डंकियन इज़ लाइक काल कोठरी टाइप्स होता है ना, जो बेसिकली अंडरग्राउंड होती है, जहाँ पे लाइट भी नहीं, सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है, ऐसी काल कोठरी जहाँ विंडोज़ वगैरह भी ना हो, एक ऐसी बहुत ही ग्रिमेस्ट मतलब बेकार सी कोठरी में पहुँचे। देयर एट लास्ट दे पास्ड वेयर एन एंशियंट गैलर एक जेलर को कहा गया है वहाँ के, जो उनकी जेल का जेलर रहा होगा। तो फिर लास्ट उस एक बहुत ही पुराना एंशियंट जेलर था जो बैठा हुआ था, सेट फिंगरिंग अ बंच ऑफ माइटी कीज, जो अपने फिंगर्स में, अपनी उंगलियों में चाबियां घुमा रहा था, उसको उन्होंने पास किया। तो ऑड्स बुटिकिन्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बोलते हैं ना महारानी की जय या जय महाराष्ट्र या जय गुरुदेव, ऐसे कुछ एक बोलते हैं, एक ओथ सा, ऐसे उन्होंने बोला एक दूसरे को हाई करने के लिए। सेट द जो पुलिस वाला उनको लेकर आ रहा था उसने बोला, टेकिंग ऑफ, अपना हेलमेट उतारते हुए और अपना माथा पहुँचते हुए, वेक अप एंड टेक ओवर फ्रॉम अस दिस वाइल्ड टॉड, कि उठो और हमसे इसको लो, वाइल्ड एक बैड टॉड, अ क्रिमिनल ऑफ डीपेस्ट गिल्ट, एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल जिसने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैचलेस आर्टफुलनेस एंड रिसोर्स, कि मतलब ऐसे ऐसे गुनाह करे हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है, जो बहुत बेकार हैं और घटिया हैं। वॉच एंड वॉर्ड हिम विद ऑल योर स्किल, कि इस पे कड़ी नज़र रखो, इसको देखो और इसको गार्ड करो अपने पूरे, एट योर बेस्ट विद योर स्किल, मतलब अपने पूरे
होशो आवाज़ में। द गेलर नोडेड ग्रीमीली, वो सर हिला के हाँ कर रहा है गुस्से में। लेइंग हिज विदर्ड हैंड ऑन द शोल्डर ऑफ द मिसरेबल मिस्टर टॉड। अपना विदर्ड है थिन नाजुक सा हाथ उनके बेचारे मिस्टर टॉड के शोल्डर पे रखता हुआ बोला, द रस्टी की क्रीक्ड इन द लॉक। और फिर आवाज़ आई, बहुत पुराना कैस्टल है तो बहुत पुरानी जेल है तो पुराने दरवाजे आवाज़ करते हैं ना, और उनके लॉक जब हम घुमाते हैं चाबी तो टर्र, आपने देखी होगी मूवीज़ या कार्टून में ऐसी अजीब सी आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो उसकी आवाज़ आई और जो ग्रेट डोर था, बड़ा डोर, क्लैंग्ड मतलब बंद हुआ। बंद, जब एक मेटलिक डोर बंद होता है तो ऐसे आवाज़ आती है ना, तो वैसी आवाज़ आई बिहाइंड देम। एंड मिस्टर टॉड वॉज अ हेल्पलेस प्रिजनर, वो बेचारे हेल्पलेस प्रिजनर बन गए, कोई जिनकी हेल्प ना करे। और इन द रिमोटेस्ट डंक्यान, एक ऐसे डंक्यान, एक ऐसी कोठरी में जो कि रिमोटेस्ट मतलब जहाँ कोई जा ना सके, इतनी दूर हो जो, ऑफ द बेस्ट गार्डेड, जिसका इतना बढ़िया बेस्ट गार्ड है, कीप ऑफ द सॉर्टेड, इतना स्ट्रॉन्ग कैस्टल है, इन ऑल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मैरी इंग्लैंड के अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग कैस्टल जहाँ पे वो कैद हो गए और अपने मिसफॉर्च्यून को वो बेचारे पछता रहे हैं। ये एडवेंचर पे निकले थे, जोश में आ गए थे, एडवेंचर में आ गए थे, इमेजिनेशन कहीं की कहीं चली गई थी, लेकिन होश खो बैठने से हो गया सब कुछ उल्टा पुल्टा और बेचारों मिल गई उनको सज़ा। तो होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई कीजिएगा। उनमें कोई डाउट है तो आप वो भी मेरे से कमेंट बॉक्स में विद पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड पार्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।